eyebrows, nose, eyes, ear, mouth, chest, arm. These all are body parts, right? Welcome back, kids. Hope you all fine and happy at your home. Today we are going to start chapter 3, that is parts of computer system. Before starting this chapter, let's have one quick revision what we have studied till now. Chapter 1, Computer, a wonderful machine. हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि why computer is known as wonderful machine. There were two things. One was natural thing and second was man-made things. Natural things वो होते हैं जो naturally हमें मिलते हैं, like tree, right? Mountain, soil, river, water. So these all are natural things. Natural things are also called God-made things because उन्हें हम लोग नहीं बना रहे हैं, उन्हें हम people नहीं बना रहे हैं, वो naturally बनते हैं. Next is machine. Okay, human-made things. Human-made things include those machines which help human. Okay, which help human to complete or to improve or complete their task, right? Like computer, calculator, pen. So these all are called machine. These machines help human being to complete their task easily and quickly. Now in second chapter we studied different uses of computer. कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और उनसे क्या क्या यूज़ होता है, उनसे क्या क्या हेल्प लिया जाता है. Now today we will learn the parts of computer. Before this I have given you one additional video जिसमें मैंने आपको बताया था how to turn on and turn off computer, right? Hope you liked it. So today we will study parts of computer system. Our body has many different parts like head, hand, feet, ears, eyes, legs, etc. Each part has its own function in our body. हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट? आईज से हम देख सकते हैं, ईयर से हम सुन सकते हैं, स्किन से हम फील कर सकते हैं और फीट से हम चल सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं अलग अलग काम के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हेल्प to make a computer system. Okay, human body is also a system, right? Next is computer too has many different parts. Yes, computer is also having different parts like monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, etc. So these all are computer parts. So first part we will study about monitor. You can see here monitor. मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है कंप्यूटर का जिसमें हम देख सकते हैं, ओके, जिसमें हमें कुछ चीज़ें नज़र आती है. जैसे आप अभी लैपटॉप देख रहे हो या मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, वैसे ही मॉनिटर में भी एक स्क्रीन है जिसमें आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है? मॉनिटर के जैसा ही आपके घर पर भी एक चीज़ और है. कैन यू टेल मी? यस, इट इज़ टेलीविज़न. टेलीविज़न में आप देखते हो कार्टून्स एंड डिफरेंट सीरियल्स, तो ये भी एक टाइप का मॉनिटर होता है,
ओके, नेक्स्ट इज CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, जैसे हमारी बॉडी में हम कहाँ से सोचते हैं कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे सोचते हैं? ब्रेन से? यस, माइंड। So, CPU is also known as the brain of a computer, right? Next part is keyboard। कीबोर्ड एक छोटे छोटे बटन्स का सेट है। ओके, बटन्स जिसको हम प्रेस कर सकते हैं, बटन्स का एक सेट है जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, पहले जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तब कीबोर्ड नहीं था। ठीक है, तब सिर्फ एक बहुत बड़ा रूम के साइज़ का एक बहुत बड़ा मशीन था कंप्यूटर। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर डेवलप्ड होते गया और फिर वो एक छोटा सा डेस्कटॉप के फॉर्म में हमें मिला, राइट। तो वैसे ही कीबोर्ड भी पहले कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं था। धीरे धीरे पहले हमारे पास टाइपराइटर हुआ करता था, फिर लेटर ऑन जैसे जैसे अपग्रेड होता गया उसको हमने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया और वो हमारे कोई भी टास्क को करने में, जैसे हम कोई पेपर को टाइप करते हैं, जैसे आपकी टीचर आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाती हैं, वो कैसे बनाती हैं? कंप्यूटर में बनाती हैं, है ना। वो कीबोर्ड की हेल्प से आपके लिए क्वेश्चन टाइप करती हैं या कोई डायग्राम बनाती हैं, है ना। तो उसके हेल्प से हम अपने कोई भी लेटर को या कोई भी क्वेश्चन पेपर को हम टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माउस। माउस इज़ नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग मीन्स जैसे अगर हमें मॉनिटर में कोई चीज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है, अभी हमारे पास अगर कोई चीज़ अभी नाउ डेज वी कैन सी अवर एवरी गैजेट इज़ अ टच स्क्रीन। हम लोग सिर्फ टच करेंगे और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई गैजेट टच स्क्रीन नहीं है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, या तो हमारे पास एक कीपैड ऑप्शन होता है, नहीं तो हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे हम उसको स्क्रीन के ऊपर रख कर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। हमें माउस को मॉनिटर के ऊपर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ माउस का एक वायर होता है, उसको हम CPU में अटैच करके हमें जो भी चीज़ें या जो भी कुछ सेलेक्ट करना है, कोई भी चीज़ हमें मॉनिटर में चूज़ करना है, तो हम उसे प्रेस करके उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट अ पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर हम कैसे समझ सकते हैं स्पीकर को? जैसे हम मॉर्निंग असेंबली में होते हैं, आपने देखा होगा एक बड़े बड़े बॉक्स हमारे कॉयर स्टैंड के सामने खड़े होते हैं, लगे हुए हैं, है ना, जहाँ से बहुत तेज़ की आवाज़ निकलती है और हमें बहुत पीछे भी अगर हम खड़े होते हैं तो हमें आराम से सुनाई देता है कि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है या क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ स्पीकर हम चीज़ों को बहुत दूर तक सुन सकते हैं और बहुत क्लियरली सुन सकते हैं, ठीक है। तो स्पीकर का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ोर से और दूर तक पहुंचाना, ठीक। तो अब हमारा ये कंप्यूटर में कैसे हेल्प करता है? देखिए, हम कंप्यूटर को इसको हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अगर हमारा कंप्यूटर में कोई भी नोटिफिकेशन आता है या अगर हम कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो उसको बोलने के लिए एक माउथ की ज़रूरत है। कंप्यूटर को बोलने के लिए एक माउथ की ज़रूरत है, तो वो माउथ का हेल्प करता है स्पीकर, राइट। तो स्पीकर इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर वी कैन लिसन द कंप्यूटर्स वॉइस, जहाँ पे हम कंप्यूटर की आवाज़ को सुन सकते हैं,
ठीक है, हमारे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उसे स्पीकर की हेल्प से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिंटर। नाउ व्हाट इज़ प्रिंटर? जैसे आपको एक ये वर्ड समझा रहा है, जिससे आप प्रिंट कहते हो। प्रिंट मतलब किसी चीज़ को एक के जैसा दूसरे चीज़ में कॉपी करना या प्रिंट करना, है ना, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंटर। जैसे एक मशीन है जिसके हेल्प से हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, उसको हम एक पेपर में उतार सकते हैं, पेपर में छाप सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रिंटर। सपोज़ आपने एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर देखा अपने मॉनिटर में, अब आप चाहते हो कि इसको आप अपने रूम में लगाना चाहते हो, ठीक है, या आपने कोई ब्यूटीफुल सा ड्राइंग बना लिया अपने कंप्यूटर में, तो आप चाहते हो उसको मैं प्रिंट करके निकालूं और अपने रूम के वॉल में लगा दूं। तो आप कौन से डिवाइस की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हो, वो काम कर सकते हो? प्रिंटर की हेल्प से। आप पहले ड्राइंग को प्रिपेयर करो, कलरफुल बनाओ, फिर उसके बाद प्रिंटर को कमांड दो। कमांड मतलब कि आप कंप्यूटर प्रिंटर को बोलेगा या प्रिंटर को कमांड करेगा कि प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, ये जो डायग्राम या ये जो आपने ड्राइंग बनाया है इसको प्रिंट करो एक पेपर में। फिर मॉनिटर उसको प्रिंट करके आपको देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसे अपने वॉल में कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। सो दीज ऑल आर द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के हर एक छोटे छोटे काम को पूरा करने में हेल्प करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट।